सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम ये बताने वाले हैं कि जो दरिद्रता कैसे आती है, यानी कि घर में दरिद्रता कैसे आती है। तो आप लोग ज़रूर सुनिए कि जो महिलाएं 10 नियम अपना लेती हैं तो कभी घर में हमेशा घर में सुख शांति रहती है और धन की कमी नहीं होती। हमारी लक्ष्मी माता घर में हमेशा सदा सदा के लिए निवास करती हैं। तो आज बताने वाले हैं कि पहले आपको पहला सुबह काम क्या करना चाहिए। आप पहला नियम ये है कि आप पहले सुबह उठें तो डायरेक्ट बिस्तर से ना उठें। पहले आप उठें और इतनी समय कार्तिक मास चल रहा है, तो आज से कार्तिक मास शुरू हो गया है। तो कार्तिक महीना बहुत ही पावन महीना है। इतना पावन महीना है कि इसमें देखो देवउठनी एकादशी पड़ती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान हमारे श्रीमन्नारायण यानी विष्णु भगवान उसी दिन उठते हैं, तो इसीलिए देवउठनी एकादशी भी कहा गया है। तो बहुत ही पावन पर्व है। इसमें हमको सुबह सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले हमको सुबह उठना है, बिस्तरा पर से फिर बिस्तरा पर बैठे बैठे हमको क्या करना है, अपना हाथ ऐसे रगड़ के हथेली रगड़ जो गर्म हो जाए तो हमको क्या करना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दासरम। तो हमको लक्ष्मी जी का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद में सरस्वती का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद में हमको भगवान श्रीमन्नारायण का विष्णु जी का दर्शन करना चाहिए। फिर उसके बाद में अपना हाथ गर्म कर ले। गर्म हाथ करने के बाद फिर हमको ऐसे करना है, हे लक्ष्मी माता हमारे घर में आप सदा सदा के लिए निवास करें। फिर हे सरस्वती माता आप हमारे जीवा में निवास करें। पूरे दिन असभ्य बात न निकले, पूरे दिन अच्छी वाणी हमारे ज़बान से निकले। फिर उसके बाद में हे श्रीमन्नारायण हमको हमारा गरम हाथ रहेगा, हमको ऐसे करके हे श्रीमन्नारायण आप हमारा दिन आज के दिन बहुत अच्छा देना, हमसे कोई प्रकार की गलती ना होने पाए। तो हम भगवान श्रीमन्नारायण का हम लोग पूरा दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमसे किसी प्रकार की गलती ना हो पाए। उसके बाद में हमको धरती माता को प्रणाम करना है, धरती माता से माफ़ी मांगनी है। धरती माता हम मल मूत्र करने के लिए बहुत ही मतलब असमर्थ हैं और मजबूर हैं, बहुत ही मजबूर हैं, तो आप हमें माफ़ करना। उसके बाद में हमको धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को छू के प्रणाम करें, 2-3 बार या 5 बार धरती माता को छूना चाहिए। उसके बाद में हम ज़मीन में पैर रख दें। ज़मीन में पैर रखने के बाद हमको क्या करना है कि हमको बाहर दरवाज़ा खोलना है। सबसे पहले आपको दरवाज़ा खोलना है। दरवाज़ा खोल के तो हमको बाहर पानी डालना है, बाहर पानी डालना है। अगर आपका जीना है तो आप जीना धो दीजिए। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, लक्ष्मी जी सदा निवास करती है। पहला नियम ये है और 2 नियम बता चुके हैं। और तीसरा नियम क्या है कि हमको सारे घर में पहले झाड़ू लगाना है। पहले हमको किचन नहीं साफ़ करना, बर्तन नहीं धुलना, पहले सारे घर में हमको झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने के बाद फिर अगर आपको टाइम है तो आप पोछा करिए। उसके बाद में आप बर्तन धुलिए, जो काम है आपको निपटा के उसके बाद में हमको स्नान करना है। स्नान करने के बाद देखो इतने समय चल रहा है कार्तिक मास, तो हमको जहाँ तक खुले में स्नान करें अंधियारा रहता है, नहीं तो आप बाथरूम में कर सकती हैं। और स्नान करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको गंगा जल अगर आप रखे रहना है तो छिड़क ले। उसके बाद हमको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद फिर हमको तुलसी माता में जल चढ़ाना है। तो ये हमारे सब नियम हैं कि हमको ऐसे करने से घर में कभी भी गरीबी नहीं आती, धन का वास होता है। लक्ष्मी माता हमारे सदा सदा के लिए घर में निवास करती हैं। तो इस तरह के आपको पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने में भी कारण है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएँ, गुड़ डाल लें। गुड़ डाल लें और जो कुंवारी कन्या है वो भी सुन लें। कुंवारी कन्या के लिए बहुत ही विधि पूर्वक ये है कि डाल लें वो रोली हो या कुमकुम हो और या तो सिंदूर हो, यानी कि जल को लाल कर ले कुंवारी लड़की। और जो शादीशुदा हैं महिलाएं उनको गुड़ डाल के जल चढ़ाना चाहिए। गुड़ जल डालने से डाल के और
ऐसे न डालो जैसे कुछ चीज़ से, जैसे आप लोटा में जल डालो, गुड़ डालो, तो किसी चीज़ से ऐसे ऐसे उसको घुमा के गुड़ गल जाए, क्योंकि फिर पूरा जल हमारा मीठा हो जाता है, तो हमको सूरज भगवान को जल देने में आसानी रहती है। और सूरज भगवान का 12 नाम है। 12 नाम अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आपको जल देना है 12 बार और कहना है सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः। तो इस तरह से आपको, और पैर पे जल नहीं पड़ना चाहिए, पाँव में कभी भी जल नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद हमको तुलसी माता को जल देना है। तुलसी माता को जल देना है। जय तुलसी माता नमो नमः, हर की महारानी नमो नमः, जय तुलसी माता नमो नमः, हर की महारानी नमो नमः। इससे करके हमको तुलसी माता में जल देना है। और ख़ास करके बताएं कि महिलाएं को हफ्ता में 2 दिन बाल धुलना है, और बाल ना धुले नहीं तो लक्ष्मी माता हमेशा हमेशा के लिए रोस्ट के और चली जाती हैं। तो आपको हफ्ता में किस दिन बाल धुलना है, किस दिन बाल नहीं धुलना, ये हम आपको बताने वाले हैं। आपको हफ्ता में 2 दिन बाल धुलना है, शुक्रवार को और संडे को, यानी कि रविवार को। शुक्रवार और रविवार को ही आपको बाल धुलना है, और ऐसे बीच में आप लोग को बाल नहीं धुलना। शुक्रवार को धुल सकती है, रविवार को धुल सकती है, ऐसे बृहस्पतिवार को भी बाल नहीं धुलना, सोमवार को भी बाल नहीं धुलना, मंगलवार को भी बाल नहीं धुलना। अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए तो, नहीं तो अगर आप कोई भी व्रत रहती हैं तो 1 दिन पहले बाल धुल लें। जिस दिन हमको व्रत रहना है उस दिन हमें बाल नहीं धुलना। तो ये सब नियम करने से हमारी लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए निवास करती हैं, हमेशा सदा सदा के लिए निवास करती हैं, और घर में बरकत होता है, कभी धन की कमी नहीं होती। ये सब नियम आपको बता दिए हैं हमेशा। और आपको किचन में बिना नहाए नहीं जाना है, आपको खाना बिना नहाए नहीं बनाना। जहाँ तक हो सके आप चाय भी न बनाए बिना नहाए। पति पत्नी सहनशीलता से रहें। अगर पति कुछ बोलता है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए, अगर पत्नी कुछ बोलती है तो पति को चुप रहना चाहिए। इससे कभी घर में लड़ाई नहीं होती। अगर एक चुप रहेगा, एक चिल्लाएगा, तो कभी लड़ाई नहीं होगी, और दोनों जब लड़ने लगेंगे तो लड़ाई होना ही होना है। और हमेशा लड़ाई झगड़े से घर में दरिद्रता आती है, और लक्ष्मी, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो लक्ष्मी माता हमारी दौड़ के चली जाती है। तो ये सारे नियम आपको अपनाना है। आपको सुबह उठना है, आपका सूर्य भगवान निकलने से पहले आपका मेन गेट खुल जाए, और खिड़की खुल जाए, मेन गेट खुल जाए, आपके घर में झाड़ू लग जाए। जो महिलाएं कपड़ा धुलती हैं, जैसे नहा ली तो वो 2-3 दिन तक कपड़ा पड़ा रहेगा, तो ऐसे आप लोग को नहीं करना है। आप लोग तुरंत नहाएं और कपड़ा तुरंत धुल के डाल दें। नहीं टाइम लगता है तो नहाने के बाद जब सारा काम से फुर्सत हो जाए तब कपड़ा धुल लें, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन कपड़ा कभी ना पड़ा रहे। ये सब घर में क्या बोलते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे मतलब आजी बाबा लोग क्या बोलते हैं कि घर में बरकत नहीं होती है, और हमारे घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता, हमारे घर में बहुत दरिद्रता आती है। तो ये सब करने से बहुत ही गरीबी आती है। तो आप लोग लच्छुत, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि घर में लच्छुत हो गया, तो आप महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें। इससे हमारे घर में धन वैभव हर चीज़ की कमी होती है। तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, नहीं कि सज धज लो और जल्दी से सज धज लो और बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा के बैठ जाओ और घर में गंदगी रहे। नहीं, हमको घर की भी सफाई करनी है और अपने शरीर की भी सफाई करनी है। सबसे पहले आपको घर की ज़रूरी सफाई, घर की सफाई करने के बाद फिर अपने शरीर की सफाई करो। ये सारे नियम हैं, और इस पे हमारे बूढ़ बुजुर्ग ये भी कहे हैं कि क्या कहते हैं कि लीपी पोती डेहरिया पहनी ओढ़ी मेहरिया, यानी कि
जब घर का जैसे अपना कच्चा घर है तो बढ़िया लीप लो, बढ़िया साफ़ सुथरा कर लो तो सज धज के बैठो तो ठीक है। अगर घर में मक्खी भिनभिना रही है, सारा बर्तन इधर-उधर पड़ा है, जूठा पड़ा है और कपड़ा धुलने को पड़ा है और सज धज के बैठ जाओ तो क्या मतलब है। तो यही कहा गया है कि लीपी पोती डेहरिया पहने ओढ़ी मेढ़िया। ये हमारी करीब दादी वादी बोला करती थी, हमारी अजी सब बोला करती थी, हम बचपन में सुना करते थे। तो हमारी वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।